एक कैश के लिए लोअर ले लिया था। ये हमें मिले बहुत ही स्मार्ट से शूज हैं ये, तो अंदर से काफी वार्म है ये और स्टाइलिश है, आगे पीछे एक जैसा है, वूलन है, काफी सॉफ्ट है। यहाँ हुक लगे हुए हैं तो इसको हम बंद कर सकते हैं। वाओ, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक ये कलर है, एक कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे आए हैं। Welcome to the channel Catch Life with a Bob. Hello guys, very good morning and welcome back to the channel. You know Christmas is just around the corner. So मैंने क्रिसमस के लिए कुछ और कुछ न्यू ईयर के लिए भी शॉपिंग करी थी, तो आपको भी इस वीडियो में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग किया था। तो सुबह होते ही ना सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। क्यांश और क्यांश के पापा चले गए थे स्कूल ऑफिस और उसके बाद मैंने बाकी काम स्टार्ट कर दिए थे। नहा धो लिया था, अपनी पूजा कर ली थी। मेड के आने में अभी टाइम था तो मैंने सबसे पहले किचन समेट लिया था। ऑब्वियसली सुबह का काम बहुत जल्दी जल्दी वाला होता है तो किचन में पूरा मेस हो जाता है। उसके बाद मैं पहले किचन समेट लेती हूँ। वॉश किए हुए बर्तन ड्राई करके लगा दिए थे और बाकी जो भी सामान था किचन का समेट दिया था। उसके बाद मेड आ गई थी, तो जब तक मेड अपना काम कर रही थी तो मैंने अपने बाकी काम कर लिए थे। कपड़े भी लगा दिए थे वॉश करने के लिए, बिकॉज जब तक मेड का काम होगा तब तक कपड़े धुल जाएंगे, सो दैट मैं टाइमली सुखा दूंगी। बिकॉज आजकल धूप जरा कम आती है ना, तो उनको जल्दी धोना पड़ता है। तो मैंने वॉश करने के लिए कपड़े भी लगा दिए थे। अपने छोटे मोटे काम में साथ के साथ कर रही थी, बिकॉज जब तक मेड होती है ना, मैं छोटे छोटे काम जो चलने फिरने वाले होते हैं ना, वो फटाफट से कर लेती हूँ साथ के साथ। और मेड के जाने के बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया। नाश्ता मेरा आजकल थोड़ा लेट हो जाता है, बिकॉज क्यांश का स्कूल थोड़ा सा लेट हो गया है, तो वो जब जाता है उसके बाद ही मैं सारे काम करती हूँ। फिर नहा धो के पूजा वगैरह करने के बाद ही नाश्ता करती हूँ। तो मैंने मूली के परांठे बनाए थे, बड़ा मन कर रहा था मूली के परांठे खाने का। सो मैंने एक तरफ परांठे रखे और दूसरी तरफ चाय रखी थी, फटाफट से हो जाता है। सुबह के काम बहुत सारे होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, लंच वगैरह बना के दे देती हूँ दोनों को। जब ये लोग चले जाते हैं उसके बाद में अपना नहा धो के पूजा करके फिर अपने जो भी मुझे रेगुलर काम करने होते हैं वो सब करती हूँ। प्लांट्स को पानी देना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। साथ साथ में मेड भी अपना काम करती रहती है। तो ये सारे काम करने के बाद मेरे नाश्ते की बारी आती है। और नाश्ता बनाने के बाद मैंने किचन गैस वगैरह अगेन साफ कर दिया था, बिकॉज मेसी किचन या मतलब जो डस्ट होता है ना, जैसे खाना बनाया उसका थोड़ा डस्ट होता है, तो ये सब मुझे किचन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं साथ के साथ किचन को साफ करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने आराम से बैठ के अपना नाश्ता किया। मैं या तो नाश्ता करते हुए टाइम मिलता है तो थोड़ा सा कुछ टीवी वगैरह वॉच कर लेती हूँ, बस उतना ही देर जितना देर मेरा नाश्ता होता है। उसके बाद तब तक मेरे कपड़े वॉश हो गए थे, तो मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे। अब इनको भी ड्राई करने लगाऊंगी। तो ये सारे काम ना मेरे चलते ही रहते हैं। और ये मैंने ब्यूटीफुल सा कारपेट मंगाया है, बड़े साइज में है और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये कारपेट और ये मैंने मंगाया है हमारे ड्राइंग रूम के लिए। एक्चुअली बहुत टाइम से हम कारपेट ढूंढ रहे थे, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सा ले कैसा ले। तो ये मैंने काफ़ी दिन पहले से ही देखा हुआ था ऑनलाइन, बट होल्ड करके रखा हुआ था। आई थॉट बाहर से कुछ अच्छा मिल जाएगा तो वो मंगा लूंगी। सो अभी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, जो बाहर देखे वो ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे, तो फाइनली मैंने ये कारपेट मंगा लिया। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में लंच प्रिपेयर करने के लिए। सो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, जीरा डाला, थोड़ी सी राई डाली और उसके साथ मैंने मेथी दाने डाले थे, बिकॉज मैं कड़ी चावल बना रही हूँ। तो कड़ी में मैं हमेशा मेथी दाना डालती हूँ। और उसके बाद मैंने कड़ी पत्ते डाले हैं। जब तक वो स्प्लटर हुआ उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के मैंने दही और बेसन के साथ एक बैटर बना लिया था, तो वो मैंने इसमें डाला। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, मतलब मसालों में मिक्स करने के बाद, जिस बर्तन में मैंने बैटर बनाया था उसी में थोड़ा पानी डाल के वो भी डाल दिया और इसको मिक्स करके जितना वाटर की क्वांटिटी चाहिए थी वो डाल दिया। देखो कड़ी बनाने के लिए ना आपको एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ। आपको जितना भी पानी डालना है ना, कड़ी में थिक बनानी है पतली बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारा पानी एक ही साथ डाल दो। बीच बीच में पानी डालते रहोगे तो कड़ी में वो टेस्ट नहीं आएगा। तो पानी डालने के बाद मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाली और नमक डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। मुझे और क्यांश को ऐसे प्लेन कड़ी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं बिना पकौड़ों के बनाती हूँ। आप चाहो तो इसमें पकौड़े बना के भी डाल सकते हो। तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था। तब तक स्कूल का टाइम हो गया था, तो मैं क्यांश को ले आई थी। ड्राइंग रूम में साइकिल कौन खड़ी करता है? और देखो आपके लिए एक सरप्राइज भी है। ये देखो, यहाँ नहीं रखेंगे, मैं तो अभी बिछाया है। यहाँ भी अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बड़ा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पर। बेटा ये यहाँ नहीं रखो ना, देखो स्पेस कितना ले लेगी बताओ। ये ड्राइंग रूम में कौन ला के रखता है बताओ साइकिल? क्यांश रावत रखता है। आज मैं मम्मा के साथ आया हूँ व्लॉग पे। आज क्यांश मेरे साथ सामान दिखाएगा आपको। हाँ, आप उसके बारे में बताऊंगा। क्यांश भी बताएगा, और पहले तो गिर ही गया सामान। ठीक है, मुझको तो एक बार आप लोग। ओके, सबसे पहले फिर क्यांश के सामान से ही दिखाते हैं। मेरा तो कुछ खास है नहीं, तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ सबसे क्यूट सी छोटी सी चीज। इसमें है बेबी सॉक्स, वो भी विंटर वाले।
एक ये ऊपर स्टार्स बने हुए हैं। हाँ ये वाले, बहुत स्ट्रेची है। हाँ ये स्ट्रेचेबल है, लेकिन विंटर्स के सॉक्स है, ये मैं लेकर आई ये हूँ बहुत क्रिसमस बड़े के हैं। लिए। तो ये पर्टिकुलरली कैश के लिए, क्रिसमस के लिए। कैश को पता भी नहीं था, ये भी उसने पहली बार अभी देखे हैं। तो ये स्टार वाले सॉक्स है, बहुत कोजी और जो होते हैं ना, बहुत कोजी है, बहुत वार्म है। तो ये सॉक्स ले आई हूँ रेड कलर की स्टार्स वाली। और मुझे ज्यादा पेयर्स अच्छे मिले नहीं ऐसे वार्म वाले, तो मैंने इसलिए एक ही लिया। एक कैश के लिए लोअर ले लिया था, ब्लैक कलर का लोअर, बिकॉज उसके जो यूजुअल जो भी रेगुलर लोअर्स पहनता है ना, वो सब छोटे हो गए हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले भी कुछ लोअर्स लेकर आई थी। ये अंदर से सॉफ्ट है और बहुत ही वार्म लोअर है। दिखने में भी बहुत स्मार्ट है और काफी अच्छा है, मतलब ये बाहर पहन के भी जा सकते हैं, ऐसा वाला लोअर है। ये कैश के लिए हमने शूज लिए थे। शूज हमें और भी चाहिए थे, बट बहुत अच्छे वाले नहीं मिल पाए। ये क्या है, ये भी कैंच का ही है, तो इसलिए हमने एक ले लिया था। उसके जो अभी हमने, वैसे तो हमने रिसेंटली उसके शूज लिए थे, बट उसके शूज बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो ये हमें मिले, बहुत ही स्मार्ट से शूज हैं ये देखो। शूज का प्रॉब्लम ये है, शूज तो वैसे हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन मुझे चाहिए होते कॉम्फी स्टाइलिश शूज कैंच के लिए। तो वो ना कभी कभी ही मिल पाते हैं, तो जब मिलते हैं तो हम ले लेते हैं। हमें बूट्स वगैरह भी चाहिए थे, व्हाइट कलर के स्पोर्ट्स शूज चाहिए थे, बट नहीं मिल पाए हैं। व्हाइट, प्योर व्हाइट में स्टॉक कम आता है। और कैंच के पास पहले भी व्हाइट कलर के शूज थे, बहुत अच्छे थे, उसको पसंद भी बहुत है, तो ये हमने लिए। ये बहुत स्टाइलिश है, ये देखो, ये एब्रोस कंपनी के हैं। तो यहाँ पर देखो एयर के लिए वेंट बने हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही कंफर्टेबल हैं। और इस तरह के शूज पहले ही दो हैं, यहाँ से लॉक हो जाते हैं। ये इसको पुल करो तो ये लूज हो जाता है, जितना भी टाइट करना है ऐसे ग्रिप करके ना यहाँ से प्रेस कर दो तो टाइट हो जाता है। तो ये बहुत ही स्मार्ट शूज है, ब्लू कलर के, डिजाइन बहुत अच्छा है और कॉम्फी भी बहुत है, अंदर से सॉफ्ट है। तो ये हमने शूज ले लिए कैंच के लिए। एक ही पेयर हमें समझ में आया, इसलिए हमने ये लिया। और ये तो हमने जनरल ले लिया था, वैसे क्रिसमस आ रहा है ना, तो स्कूल में जाना है, तो उसके लिए एक सिंपल सी कैप ले ली थी। अच्छी वाली और मिल नहीं पाई, तो ये एक अर्जेंट था लेने के लिए, बिकॉज बार बार मार्केट जाना होता नहीं, तो एक ये ले लिया था स्कूल ले जाने के लिए। ये पहन के नहीं जाएगा, वो स्कूल ही लेके जाएगा बस। और मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं कैंच का ही दिखाती हूँ आपको। हमें ना बहुत स्टाइलिश वाले स्वेटर्स मिल गए कैंच के लिए। हमें एक ये लेना था रेड कलर में। ये स्वेट शर्ट है, बहुत वार्म है और काफी कंफर्टेबल भी है। ये देखो अंदर वार्म वाली है, फ्लीस वाला है, तो अंदर से काफी वार्म है ये देखो। आगे एक कोट लिखा हुआ है, काफी अच्छा है। रेड कलर में ही पर्टिकुलर चाहिए थी, क्योंकि मुझे कैश को रेड कुछ पहना के भेजना पड़ेगा स्कूल में, तो उसी के लिए रेड लिया। अदरवाइज कलर कॉम्बिनेशन और तो बहुत सारे मिल रहे थे, बट हमें रेड ही चाहिए था, तो इसलिए रेड कलर का लिया और काफी अच्छा है। ये एक लिया, बहुत कंफर्टेबल है। और स्वेटर्स तो मैं क्या बताऊं, हम स्टोर से ना पहले भी कई बार कैश के स्वेटर्स वगैरह लाती थी, जब कैश छोटा था तब भी। तो ये देखो, ये एक हमने स्वेटर लिया। हम लेने सिर्फ ये स्वेट शर्ट गए थे स्कूल के लिए, बिकॉज काफी सारी चीजें हम वैसे भी रैंडमली ले आते हैं ना। अभी पीछे भी हम जैकेट्स वगैरह लेकर आए थे कैंच की, तो इसीलिए। बट ये इतने अच्छे लगे हमें कि हम छोड़ना हमने ठीक समझा ही नहीं। ऑल्दो ये स्वेटर्स जो हमें मिले और भी लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमें काफी ज्यादा कॉस्टली मिले हैं। वैसे भी कैंच के कपड़े काफी कॉस्टली आते हैं, बट ये काफी कॉस्टली मिले हैं। बट ये इतने अच्छे लग रहे थे हमें कि हमने इसको छोड़ा ही नहीं। तो ये एक व्हाइट कलर का स्वेटर लिया है, ब्लू कलर्स पे इस पे लिखा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत ही ज्यादा वार्म भी है, बहुत अच्छा है। अगर पैसे दिए हैं तो उसकी वर्थ तो डेफिनेटली है, काफी ज्यादा अच्छा है। एक और भी लिया था बेटा, ओके आई गेस हमने दो लिए थे। तो एक ये ब्लैक में लिया है, देखो ये इसका जो नेक है ना, थोड़ा सा यहाँ तक आएगा, यहाँ ऊपर तक आएगा, तो ठंड में ये वाला थ्रोट एरिया जो होता है ये कवर रहेगा इसमें। और ये देखो बहुत स्टाइलिश है, पहना हुआ ये डेनिम्स के साथ इतना अच्छा लगने वाला है ना ये। हमने कैश को वहां पहना के भी देखे थे, बहुत अच्छे थे। ये एक है, आगे पीछे एक जैसा है ये, और एक ये। और ये दोनों स्वेटर इतने स्टाइलिश, इतने अच्छे हैं ना, बहुत डिफरेंट थे, इसलिए हमने ये ले लिए, छोड़े नहीं, चूज कर रहे थे तो ले लिए फिर। तो ये हमने कैश के लिए लिया था। और मैंने अपने लिए एक ये टॉप लिया, एक वूलन टॉप मिल गया था, सॉफ्ट सॉफ्ट वाला। तो ये कलर विंटर्स में तो बहुत ही अच्छा लगता है, डार्क पर्पल में है ना, वूलन है, काफी सॉफ्ट है, बहुत ही कोजी कोजी वाला। और सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें लेने का ना एक लालच ये भी होता है, क्योंकि कैश की हग्गी एक्स्ट्रा मिलती है सॉफ्ट सॉफ्ट पहनने से। तो ये एक लिया था मैंने, और एक ये तो बस देखा और पसंद आ गया इसलिए ले लिया था। ये बहुत अच्छा है, ये कैशमेयर क्या है, बहुत अच्छा दिखने में, आपको स्टोल जैसा लगेगा। ये देखो ऑल ओवर,
बहुत मतलब इतना ऐसा देखने में आपको लगेगा शायद ये जो रफ वाला मटेरियल होता है वो है, लेकिन इतना सॉफ्ट है, मैं आपको ऑब्वियसली समझा नहीं सकती, बट यस इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट, बहुत ही जेंटल है, माइल्ड है। और देखो यहाँ पर इस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है, एंड इसका जो डिफरेंट चीज है वो ये देखो, ये पूरी फर लगा हुआ है, मतलब इसको हम ऐसे वेयर करेंगे, जब कभी ड्रेस के साथ वेयर करूंगी ना, तब आपको दिखाऊंगी। इसको ऐसे वेयर करेंगे, ये एज अ स्टोल आ जाएगा। और ये यहाँ पर हुक भी लगे हुए हैं, देखो यहाँ हुक लगे हुए हैं, तो इसको हम बंद कर सकते हैं, ये ऐसे बंद हो जाएगा। और ये मतलब जब मैं ड्रेस वेयर करूंगी तब अच्छे से वेयर होगा। तो ये इस तरह से काफी स्टाइलिश लगा मुझे। इसमें 2-3 कलर ऑप्शंस भी थे, बट ये वाला कलर ना बड़ा अच्छा लगा, तो ये लिया है। काफी अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश भी है और सॉफ्ट बहुत है, मतलब मैंने पहना है ना, अभी मुझे वार्मथ फील हो रहा है, तो ये लिया। तो ये कैशमेयर का है, बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल कोजी बहुत है, बहुत अच्छा है। वेट में लाइट है लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट है और वार्म, मतलब मैंने अभी उतारा ना तो मुझे फील आया कि मतलब मैंने कुछ वार्म ओढ़ा हुआ था, तो ये इतना गर्म है, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दिख गया तो इसलिए ले लिया, ऐसा कुछ प्लान नहीं था ना ही कुछ सोचा था। तो ये हम बस कैश का ही लेने के लिए गए थे, बिकॉज एक तो क्रिसमस आ रहा है, स्कूल के लिए भी चाहिए था, एंड सेकेंड थिंग उसके शूज हमें चाहिए थे मेनली, जो हमने ले लिए। एक ही लिया है, और भी जैसे हम दिवाली पे भी ले आए थे, तो जैसे जो भी मिलता है इसलिए हम जो अच्छा मिलना चाहिए, ये नहीं कि मिल गया तो ले लो, ऐसे तो बहुत सारे थे। और इसके साथ मैंने कुछ ऑनलाइन भी सामान मंगाया था, अभी तक खोला नहीं, वो भी आपके सामने ही खोल लेती हूँ। दिखाना क्या चाहिए वाला पैक, बड़ा वाला। तो ये तो हमारे कपड़े हैं, मेनली कैंच का यही सब। अच्छा ये एक मैंने मंगाया था कटिंग के लिए, कुछ दो नाइफ या कुछ, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। अच्छा रहने दो, ऐसे ही खुल जाएगा, रहने दो, हो गया। ये भी आई थिंक हो गया, इसको भी 3-4 दिन आया हुआ, टाइम ही नहीं मिल रहा था खोलने का, तो मैंने कहा अभी खोल लेती हूँ। अच्छा ये हमने मंगाए हैं फ्लीस ब्लैंकेट्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मंगाए हैं, ये देखो, ये देखो, ये बहुत सारे कलर्स के हैं। तो ये है फ्लीस के ब्लैंकेट्स हैं, बड़े साइज के, सिंगल ब्लैंकेट्स हैं लेकिन बड़े साइज के हैं। तो एक ये कलर है, एक ये कलर है, ये कलर तो बहुत ही अच्छा है। एक ये कलर है, ये वाओ, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक ये कलर है, एक ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे आए हैं, ये है। और ये दो उन्होंने सेम भेज दिए, बट नॉट टू वरी, बिकॉज हमने ये जो ब्लैंकेट्स मंगाए हैं ना, मैं आपको भी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम विंटर्स में मोस्टली ब्लैंकेट्स डोनेट करते हैं, बाहर से ले लेते हैं, बट इस बार मुझे लगा ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, जाना नहीं पड़ेगा। तो और क्वालिटी भी चेक करनी थी, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है, एक खोल लेती हूँ। आपको भी दिखा रही हूँ इसलिए कि इनकेस अगर आपको भी चाहिए हो ना, तो आप भी ऑनलाइन खरीद सकते हो, इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। अब देखो बिल्कुल चीप क्वालिटी का किसी को लेके देने का कोई सेंस नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है। यस इसको ना जैसे घर में पहन के ओढ़ के बैठना उसके लिए भी अच्छा है, बट हमने तो डोनेट करने के लिए मंगाए, हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे ब्लैंकेट्स हैं। तो ये देखो वाह, साइज बहुत अच्छा है, मैं आपको पूरा कैमरा में अभी दिखाती हूँ एक साइड पे करके, फिर अगर आपको चाहिए तो ये देखो साइज बहुत अच्छा है। जो रेगुलर छोटा ब्लैंकेट होता है ना सिंगल वाला, ये वो नहीं है, सिंगल वाले में जो बड़ा वाला साइज आता है, तो ये वो साइज है। ये देखो इसकी ये विड्थ है, ये विड्थ है, और लेंथ काफी लंबी है, मतलब 6 फीट वाली लेंथ होगी इसकी, तो काफी अच्छा है और वार्म भी है, और सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। तो ये हमने मंगाए हैं, एक ये कलर, ये दो उन्होंने सेम भेज दिए, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2, 3, 4, 5। अब मैंने 5 का ही सेट मंगाया था, मेरे को और भी चाहिए, बट मैंने 5 इसलिए मंगाए थे क्योंकि क्वालिटी एक बार चेक करना जरूरी था। अब आई एम सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के हैं, तो मैं यही सेम वेंडर से और मंगा लूंगी। तो ये हमारे इस विंटर सीजन में ये वाले ब्लैंकेट्स हम देंगे, तो ये बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये मैं भी फोल्ड कर दूंगी। तो ये था अभी हमारा शॉपिंग वाला, और क्रिसमस का कुछ और भी सामान मंगाया था। क्या जहाँ पर एक और पैकेट पड़ा, दिखाना, नीचे फ्लोर पर पड़ा हुआ है, तो वो भी क्रिसमस के लिए मंगाया था, वो तो खुद घर के लिए मंगाया था, क्योंकि कुछ कुछ चीजें घर पे भी करेंगे, तो उसके लिए। ये वाला नहीं बेटा, ऐसा वाला पैकेट, ऐसा वाला, ये वो दो ना मुझे, ऐसा वाला पैकेट नीचे पड़ा है, मतलब अगर मुझे चाहिए होते, मेरे को घर पे रखना होता तो मैं घर के लिए भी रख लेती, बट हमारे पास ऑलरेडी काफी ब्लैंकेट्स हैं, तो इसलिए नहीं रखना। ये मंगाया मैंने, ये देखो, ये क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए, हो सकता है स्कूल में किसी एक्टिविटी के लिए भेजना पड़ जाए, तो मुझे अभी कोई आइडिया नहीं, अगर उसके लिए होगा तो वहां भी काम आ जाएगा। तो ये बहुत सारी है, ये देखो, ये ऐसे अलग अलग हैं, उन्होंने रोल करके भेजी है, तो ये मैंने मंगा ली है। तो
ऑल्दो मैं डार्क ग्रीन एक्सपेक्ट कर रही थी, बट दिस इज ऑल्सो ओके, डेकोरेशन में चल जाएगा। तो ये देखो, हर चीज के लिए ना बाहर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, स्पेशली यहाँ पर आने के बाद तो नहीं हो पाता, बिकॉज एक तो काम इतना होता है, और इसलिए मुझे ऑनलाइन ज्यादा अच्छा लगता है कि ऑनलाइन सामान मंगा लो, जो नहीं समझ में आता वो रिटर्न भी हो जाता है, तो आराम से आप कर सकते हो। तो ये मैंने मंगाया है क्रिसमस के लिए। तो ये दिस वॉज फॉर नाउ, ये सब मंगाया था, आपके साथ भी शेयर कर दिया इन केस अगर आपको इसमें से कुछ लेना हो। ये तो खैर ऑफलाइन मार्केट का है, तो इसका तो कोई लिंक नहीं मिलेगा, तो इसका अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, तो मैं इसका लिंक ड्रॉप कर दूंगी। डेफिनेटली गुड टू हैव, आप इसको घर पे भी यूज कर सकते हो। क्यांश नीचे खेलने गया हुआ था और बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत विंडी हो गया था इस टाइम पे, तो आई थॉट कि मैं उसे ले आती हूँ, तो आई वॉज गोइंग डाउन। काफी दिनों से मेरा रूटीन इतना बिजी चल रहा है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता नीचे आके वॉक करने का। अभी नीचे आ गई थी कैश को लेने के बहाने, तो मैंने भी 2-4 राउंड ले लिए थे, और काफी ठंड भी लग रही थी, तो कैश मुझे मिल गया था यहाँ पर स्लांट एरिया पे। ही वॉज प्लेइंग हियर। वैसे तो इस टाइम पे बहुत ठंडा हो जाता है, लेकिन इन बच्चों को ना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बस इनको खेलने का मौका चाहिए, तो ये ठंड में भी खेलते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर इतने सारे बच्चे थे ना इस टाइम पे भी, और सब बहुत मजे से खेल रहे थे, इनको नहीं लग रहा था ठंड है। उसके बाद मैं कैश को ऊपर ले आई थी, क्योंकि मुझे ही ठंड लग रही थी, इतनी हवा लग रही थी, सो आई टुक हिम अप। मैं स्कूल में भी पाई भी है, यहाँ पर भी पाकर मेरी। और ये मैंने नाइट में एक केक बनाया था, दिस वाज द आमंड केक विद आमंड फ्लावर, बहुत ही टेस्टी था। आज के ब्लॉग में मैंने आपसे बहुत सारे शॉपिंग आइटम शेयर करे, आई होप आपको पसंद आया होगा ये ब्लॉग। इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गुड नाइट एंड बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.